तीखी और बेबाक बयानबाजी से सुर्खियों में रहने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। मौजूदा वक्त में कुल 33 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक ओम प्रकाश राजभर का जीवन आसान नहीं था। ना ही उन्हें दौलत विरासत में मिली और ना ही राजनीति। गरीब किसान परिवार में संघर्ष कर अपनी पढ़ाई पूरी की और आज वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने का दम रखते हैं। राजनीतिक विरोधी भले ही उन्हें दल बदलू फायदे की राजनीति करने वाला कहें, पर वो लोगों की बातों को ध्यान न देते हुए जन कल्याण और जनसंपर्क की ओर अग्रसर रहते हैं। तो चलिए आज ओपी राजभर के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। ओम प्रकाश राजभर का जन्म 15 सितंबर 1962 को हुआ था। राजभर मूल रूप से वाराणसी जिले के फतेहपुर खोदा सिधौरा के रहने वाले हैं। पेशे से किसान राजभर ने 1983 में बलदेव डिग्री कॉलेज बड़ा गांव वाराणसी से ग्रेजुएशन किया। बाद में उन्होंने राजनीति शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी। छात्र जीवन के दौरान खर्च निकालने के लिए राजभर टेम्पो चलाते थे। बाद में उन्होंने एक जीप खरीदी थी जिस पर वो सवारियां ढोते थे। इतना ही नहीं, गांव में सब्जी की खेती भी किया करते थे जिसे बेचकर वो गुजारा करते थे। और आज 36 सालों के कठिन संघर्ष के बाद अति पिछड़ों के नेता के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया है। राजभर पूर्वांचल की 2 दर्जन सीटों पर प्रभाव भी रखते हैं। कहा जाता है कि बसपा संस्थापक काशीराम से प्रभावित होकर ओम प्रकाश राजभर ने 1981 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। मायावती ने भदोई का नाम संत रविदास नगर किया तो राजभर ने इसका विरोध किया। यही वजह है कि 27 अक्टूबर 2002 में बसपा से अलग होकर तीखी और बेबाक बयानबाजी से सुर्खियों में रहने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। मौजूदा वक्त में कुल 33 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक ओम प्रकाश राजभर का जीवन आसान नहीं था। ना ही उन्हें दौलत विरासत में मिली और ना ही राजनीति। गरीब किसान परिवार में संघर्ष कर अपनी पढ़ाई पूरी करी और आज वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने का दम रखते हैं। राजनीतिक विरोधी भले ही उन्हें दल बदलू फायदे की राजनीति करने वाला कहते हो, पर लोगों की बातों को ध्यान न देते हुए जन कल्याण और जनसंपर्क की ओर वो अग्रसर रहते हैं। तो चलिए आज ओपी राजभर के जन्म दिवस के अवसर पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। ओम प्रकाश राजभर का जन्म 15 सितंबर 1962 को हुआ था। राजभर मूल रूप से वाराणसी जिले के फतेहपुर खोदा सिधौरा के रहने वाले हैं। पेशे से किसान राजभर ने 1983 में बलदेव डिग्री कॉलेज बड़ा गांव वाराणसी से ग्रेजुएशन किया। बाद में उन्होंने राजनीति शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी। छात्र जीवन के दौरान खर्च निकालने के लिए भी उन्होंने काफी संघर्ष किए। टेम्पो चलाए। बाद में उन्होंने जीप खरीदी जिस पर वो सवारियां ढोते। इतना ही नहीं, गांव में सब्जी की खेती भी किया करते थे जिसे बेचकर गुजारा किया करते। और आज 36 साल के कठिन संघर्ष के बाद अति पिछड़ों के नेता के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया। राजभर पूर्वांचल की 2 दर्जन सीटों पर प्रभाव भी रखते हैं। कहा जाता है कि बसपा संस्थापक काशीराम से प्रभावित होकर ओम प्रकाश राजभर ने 1981 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। मायावती ने भदोई का नाम संत रविदास नगर किया तो राजभर ने इसका विरोध किया। यही वजह है कि 27 अक्टूबर 2002 में बसपा से अलग होकर सुभाषपा का गठन किया गया था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में राजभर ने यूपी और बिहार से प्रत्याशी भी उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। हालांकि वोट प्रतिशत अच्छा रहा था जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। संघर्ष और जनसंपर्क के बल पर अपने कोर वोटर बनाए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए और बड़े चेहरे के रूप में उभरे। 2017 में उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा में गाजीपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद से विधायक चुनकर आए और भाजपा गठबंधन सरकार में 2017 से 2019 तक पिछड़ा कल्याण मंत्री रहे।
2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से गठबंधन तोड़कर सपा में शामिल हुए और महज 16 महीने बाद भाजपा में घर वापसी कर अब लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को मजबूती दे रहे हैं और एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार में जल्द ही मंत्री बनने की चर्चाएं भी तेज है। वो मंत्री बनाने की बात चल रही है, उसमें कहां तक प्रगति हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, सब समय पे होता है कोई चीज, और सब होगा। तो कब तक माना जाए ओम प्रकाश राजभर कब तक मंत्री बनेंगे? और जब आप चाहेंगे तब हो यही। आज की खबर भी सुभाषपा प्रमुख को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए यही कामना करता है कि आप यूं ही अपने बयानों से राजनीति में सियासी पारा हाई करना बरकरार रखें। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।